कहानी की शुरुआत विजय सालगावकर से होती है, जो अब एक सफल जीवन जीता हुआ दिखाई देता है। अब वह साधारण केबल ऑपरेटर नहीं है, बल्कि शहर में उसका खुद का सिनेमा हॉल है। फिल्मों के प्रति उसका प्यार और भी बढ़ गया है, यहाँ तक कि वह अपनी खुद की कहानी भी लिख रहा है, जिसे वह किसी दिन फीचर फिल्म बनाना चाहता है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सही लगता है, लेकिन मुस्कुराहटों के पीछे विजय और उसका परिवार अब भी अतीत से पीछा छुड़ा नहीं पाए हैं। एक शाम विजय और उसकी पत्नी नंदिनी पास के घर से चीखें सुनते हैं। वे बाहर भागते हैं और देखते हैं कि उनकी पड़ोसन का पति उसे पीट रहा है। बिना सोचे समझे विजय और नंदिनी बीच में पड़कर उस महिला को बचा लेते हैं। यह पल हमें दो बातें दिखाता है। विजय की नैतिकता अब भी कायम है, और साथ ही यह भी कि खतरा और हिंसा अभी भी उनके आसपास मंडरा रही है। इसी बीच मीरा देशमुख तब्बू द्वारा निभाई गई भूमिका को दिखाया जाता है, जो अब भी अपने बेटे समीर की मौत का शोक मना रही है। 7 लंबे सालों के बाद भी उसका घाव नहीं भरा है। उसकी खामोशी, उसका दर्द और न्याय की उसकी चाह कहानी पर गहराई से छा जाती है। विजय और उसके परिवार के खिलाफ मामला कभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। एक दिन पुलिस फिर से विजय के घर पहुंचती है। वे घर में घुसते नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी भर से परिवार हिल जाता है। वह डर, जिसे वे दबा चुके थे, फिर से सामने आ जाता है। विजय की बड़ी बेटी अंजू के लिए यह सदमा असहनीय है। उसे पैनिक अटैक और तेज चिंता होने लगती है, और वह अतीत के डरावने पलों को बार बार जीती रहती है। उसकी टूटन यह दिखाती है कि वर्षों पुरानी घटना से वह कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकती। कमजोरी के एक पल में अंजू गलती से अपने पड़ोसी से दिल की बात कह बैठती है। उसे लगता है कि वह एक दोस्त से अपनी बातें साझा कर रही है, लेकिन उसे पता नहीं कि यह पड़ोसी कोई आम आदमी नहीं है। यहीं पर अक्षय खन्ना की एंट्री होती है, जो आईजी तरुण अहलावत का किरदार निभाते हैं। शांत, तेज और डर पैदा करने वाले अंदाज में वह जांच को एक नई ऊर्जा देते हैं। जल्द ही वे एक चौंकाने वाली सच्चाई बताते हैं। विजय का पड़ोसी असल में एक अंडरकवर पुलिस वाला है, जिसे परिवार से जानकारी निकालने के लिए वहीं रखा गया था। घेरा कसने लगता है, लेकिन तरुण यहीं नहीं रुकता। जब विजय घर पर नहीं होता, वह खुद सालगावकर के घर पहुंचता है। विनम्रता के साथ वह नंदिनी से बात करता है, जो साफ तौर पर घबराई हुई है। इस दौरान वह घर के अंदर गुप्त माइक्रोफोन लगाता है, जिससे उनका घर एक जाल बन जाता है जहां हर शब्द रिकॉर्ड किया जा सकता है। बाद में नंदिनी विजय को यह बताती है, और परिवार पर तनाव और गहरा हो जाता है। इसके बाद एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। एक अजनबी पुलिस के पास आता है और दावा करता है कि उसे पता है समीर का शव कहाँ दबा है। उसका दावा, शव उसी पुलिस स्टेशन के नीचे दबा है जहां अफसर बैठे हैं। यह व्यंग्य बेहद सहरन पैदा करता है। पुलिस इस सुराग को नजरअंदाज नहीं कर सकती और खुदाई की तैयारी करती है। जैसे ही पुलिस अपने ही थाने के नीचे खुदाई शुरू करती है, माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। फावड़े की हर चोट सस्पेंस को और गहरा करती है। क्या शव मिलेगा? क्या विजय की बनाई सुरक्षा की दीवार आखिरकार टूटने लगी है? तरुण और आगे बढ़ने का फैसला करता है। वह विजय के पूरे परिवार को पूछताछ कक्ष में बुलाता है। पुलिस के सामने बैठे परिवारजन खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका डर साफ झलकता है। लगता है कि किसी भी पल सच्चाई उनके मुंह से निकल सकती है। इसी दौरान एक मशहूर लेखक सामने आता है और दावा करता है कि विजय ने कभी उसे पूरी कहानी सुनाई थी, एक ऐसी कहानी जिसे बाद में उस लेखक के नाम से प्रकाशित किया गया। चौंकाने वाली बात, उस कहानी की कथावस्तु विजय के असली अपराध और उसके ढकने के तरीके से अजीब तरह से मिलती जुलती है। पुलिस के लिए यह एक लिखित इकबाल जुर्म जैसा है, जो फिक्शन के रूप में छिपा हुआ है। लेकिन विजय वह आदमी नहीं है जो चीजों को यूं ही छोड़ दे। जैसे जैसे परतें खुलती हैं, हमें पता चलता है कि उसने कब्रिस्तान के चौकीदार और फॉरेंसिक लैब के गेटकीपर जैसे अप्रत्याशित लोगों से भी संबंध बनाए हुए थे।
यह दिखाता है कि विजय हमेशा कई कदम आगे था और ऐसी चालें चल रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ से फिल्म अपने दिल दहला देने वाले क्लाइमैक्स की ओर तेजी से बढ़ती है, लेकिन हम यहीं रुकते हैं। ये सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, यह सस्पेंस की एक मास्टर क्लास है। यह एक माँ के अंतहीन दुख की कहानी है। यह एक बेटी के न भरने वाले घाव की कहानी है। यह उस परिवार की कहानी है जो हर दिन डर में जी रहा है। और यह एक पिता की कहानी है जो अपने परिवार को बचाने के लिए सिनेमा के प्रति अपने प्रेम, अपनी बुद्धिमानी और अपने धैर्य का सहारा लेता है। फिल्म की खूबसूरती उसके तनाव में है। न कोई बेवजह का एक्शन, न ही जरूरी से ज्यादा ड्रामा, बस शुद्ध मनोवैज्ञानिक सस्पेंस जो आपको आखिरी फ्रेम तक बांधे रखता है। और क्लाइमैक्स, उसे आपको खुद देखना होगा। यकीन मानिए, यह आपको स्तब्ध कर देगा। आज के इस रिकैप में बस इतना ही। अगर आपको यह ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट्स में बताइए कि अगली बार आप कौन सी फिल्म का रिकैप देखना चाहेंगे।